चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर जहां एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, भागीरथपुरा में लोगों की मौत के मामले में प्रदर्शन, हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे हैं विधायक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, भागीरथपुरा में लोगों की मौत के मामले में ये प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे हैं विधायक। तो आज आपको ये बता दें कि बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा कांग्रेस ने किया था, विपक्ष ने, और जमकर बहसबाजी भी थी, इसी के बाद अब आज दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, बाहर गंदे पानी के चलते हुई मौतों का मामला उठाया गया। भागीरथपुरा में लोगों की मौत के मामले में प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। एमपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, भागीरथपुरा में लोगों की मौत के मामले में प्रदर्शन, हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे हैं विधायक। देखिए उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं और भागीरथपुरा में गंदे पानी के चलते हुई मौतों का मामला जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। 35 मौतों का हिसाब दो, जवाब दो। तो कई अहम मुद्दे जिनको लेकर आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। गंदे पानी की बोतल हाथ में लेकर पहुंचे हैं एमएलए। तस्वीरें आप देखिए, भागीरथपुरा में गंदे पानी को पीने से हुई मौतों के मामले में यह हंगामा प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के बाहर। और हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, कल जिस तरीके से हंगामा विपक्ष का देखने को मिला, आज दूसरा दिन है, अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। उससे पहले जो तस्वीरें पहुंच रही हैं प्रदर्शन की विधानसभा के बाहर और जमकर हंगामा कांग्रेस कर रही है, गंदे पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। देखिए, कांग्रेस विधायकों ने आज दूषित पानी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि मंत्रियों को सस्पेंड किया जाए। ये वो पानी की बोतल है जो विधायक लेकर पहुंचे हैं, पूरा गंदा पानी है। इसमें ये लिखा हुआ है, इंदौर को बीजेपी ने पानी पिलाकर मारा, और इसके ऊपर एक लाश रखी हुई है। मैं बातचीत करता हूं। सर, क्या मांग है और ऐसे क्यों आए आप लोग आज? देखिए, सरकार सुन नहीं रही है, चेत नहीं है। सरकार देख रहे हैं आपने, इंदौर में परिणति इसकी मिली है। सरकार अगर जागरूक होती तो ये व्यवस्था नहीं बनती है। 35 से 40 लोग मारे गए हैं वहाँ। तो उसकी घटना के बाद भी सरकार चेत नहीं रही, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि सरकार चेते, सरकार ध्यान दे, मंत्री से इस्तीफा ले, अधिकारियों ने जिनकी गलती है उनके साथ कार्रवाई करें। तो नहीं कर रही, इसको लेकर हम आए हैं और आज देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी कैसी स्थिति है। सरकार तो कह रही हमने कार्रवाई की है, हमने IAS को हटाया, नगर निगम आयुक्त को हटाया, बाकायदा जहां जहां कार्रवाई हो सकती उतने अधिकारियों को हटाया, फिर क्या आपत्ति है? देखिए, ट्रांसफर कर देने से कोई व्यवस्था बन जाती है क्या? व्यवस्था सुधारो ना। नालियों में जो पाइप पड़े उनको तो चेंज करें, जो पीने के लाइनें नालियों में डली हुई है उसको तो चेंज करें। वो चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने अधिकारी चेंज कर दिया, उससे थोड़ी व्यवस्था सुधर जाएगी। आप व्यवस्था सुधारें, जो नालियों का चेंज करें, और दूसरी जो हर गाँव में, हर नदी नालों में जो गंदा पानी मिल रहा है उनको सुधारें, जिससे नर्मदा भी शुद्ध करें, क्योंकि नर्मदा जी में बहुत सारे पानी मिल रहा है, गंदा पानी, और वहीं से पानी पीने को आधे मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो उस पर सुधारें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इस पर काम नहीं हो रहा। इसलिए आज हम ये लोग आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार चेते, लोगों के लिए काम करे। आदमी जीवित ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए बजट बनाएंगे? बजट किसके लिए व्यवस्था बनाओगे आप? तो जीवित रहने के लिए तो काम करे, अच्छा पानी दे, जिससे लोग लंबे टाइम जिए। अधिकारियों को नहीं, पाइपलाइन को चेंज करने की जरूरत है। पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव भी मौजूद हैं, उनके हाथ में भी सेम वही बोतल है, वही निशान है। सर, क्या दिक्कत आ रही है? क्यों इतने विभत्स तरीके से प्रदर्शन भी किया जा रहा है? ग्लास आप लेकर पहुंचे हैं, सरकार कह रही हमने तो कार्रवाई की है, आपने स्थगन दिया, तो स्थगन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? देखिए, सरकार की बेशर्मी देख लीजिए। एक तरफ जो एक मौलिक अधिकार है संविधान के तहत, एक सबसे मौलिक अधिकार शुद्ध पेयजल पीने का, शुद्ध पेयजल देने का जो अधिकार है, वो अधिकार सरकार जनता से छीन रही है। और इंदौर जैसे शहर में, ये सिर्फ बात इंदौर शहर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की बात है। आज पूरे प्रदेश में लगभग 80% जगहों पर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार की विफलता है, और सरकार की अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय
सरकार उल्टा जो है बहानेबाजी करने का काम कर रही है। तो हमारी लगातार यही मांग चल रही है कि जो इस विभाग के मंत्री हैं, जो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, जो अपने कर्तव्यों में फेल हुए हैं, विफल हुए हैं, उनका तत्काल प्रभाव से सरकार को इस्तीफा होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उनको बर्खास्त करने का काम सरकार ने करना चाहिए। देखिए, जिम्मेदार मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज इसी विषय पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को स्थगन पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो स्थगन आज की कार्यसूची में नहीं आया है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों का आरोप यह है कि सरकार इस विषय पर, यानी कि इंदौर में जो दूषित पानी का मसला है जिससे लोगों की मौत हुई है, इस विषय से बचने की कोशिश कर रही है, भाग रही है, जबकि एक लोक महत्व का विषय है और अति महत्वपूर्ण विषयों पर स्थगन और ध्यानाकर्षण के जरिए चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन सरकार इस विषय पर चर्चा नहीं कर रही है, इसलिए स्थगन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के ठीक पहले कांग्रेस के तमाम विधायक हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर पहुंचे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की, इस्तीफे की मांग की और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जो दोषी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग की है। अब आज विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार तीसरा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा तृतीय अनुपूरक बजट को सदन पटल पर रखेंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण को भी सदन पटल पर रखा जाएगा और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक मौजूद हैं। सर, बीजेपी पर आरोप कांग्रेस लगा रही है, पानी लेकर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहने इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। विधानसभा में एक संकल्प लेके आए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और अंतिम संस्कार कांग्रेस के विधायक। नहीं, अच्छा है वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौ माता। आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दें कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी। कोई माई का लाल आरिफ अतीफ साहब क्या, हाँ वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, अलग अलग विषयों को लेकर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या पार्टी हो, दोनों पार्टी जी आकाश प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूषित पानी के मसले को लेकर जो सत्ता पक्ष है, यानी कि रामेश्वर शर्मा को आप सुन रहे थे, रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि सरकार ने कार्रवाई की है और लगातार ऐसे मसलों को लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। कल विधायक दल की बैठक में भी ये तय हुआ कि 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जाएगी। उसमें कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह और इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला का नाम शामिल है। अब ये देखना होगा कि सदन के भीतर आज क्या स्थिति रहती है। जी, तो जिस तरीके से शुरुआत हुई है उससे साफ देख भी रहा है कि आज का दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। ताजा अपडेट लगातार हम आपसे वहां से लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान, भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर बोले उमंग सिंघार, भागीरथपुरा मामले, सदन में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। हमने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है, चर्चा कराना सरकार का काम है। तो भागीरथपुरा दूषित कांड पर बोले उमंग सिंघार कि भागीरथपुरा मामले पर स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा कराना सरकार। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट आज पेश होगा। उससे पहले सदन के बाहर की तस्वीरें, कांग्रेस विधायक जो पहुंचे हाथों में दूषित पानी की बोतल लिए हुए और भागीरथपुरा मामले में हुई मौतों के मामले में जवाब मांगते हुए। इंदौर में
मेला पानी पीने से 35 लोगों की अब तक मौत हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा वासियों ने कई दिनों से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में भी इंदौर नगर निगम के नलों में मेला पानी आता रहा और पीते रहे। और आज तक देखिए 35 लोगों की मौतें हो चुकी है और लोगों सरकार बचाने में नाकामयाब रही है। और आज तक जवाबदेही नाम की सरकार में किसी ने भी जवाबदेही नहीं ली, ना के वहाँ के महापौर ने, नगरीय प्रशासन मंत्री ने। स्वच्छता का अवार्ड के लिए तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जवाबदारी से भागती है। तो जवाबदारी सरकार की बनती है। इस हमने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और गंदे पानी की बोतल लिए हाथ में कांग्रेस विधायक, आप तस्वीरें देख रहे हैं, सदन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। भागीरथपुरा में हुए दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले में जवाब मांग रही है यहाँ पर कांग्रेस विधायक, और इसी बात को लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर उमंग सिंघार ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भागीरथपुरा की घटना, वो भागीरथपुरा सरी की स्थिति जैसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। कई जगह पानी प्रदूषित पिलाया जा रहा पूरे प्रदेश की जनता को। हमारा सीधे सीधे मांग है कि इसमें पूरी जो सरकार कल बार बार कह रहे थे, राज्यपाल के अभिभाषण में भी था कि हम क्लीन वाटर की सप्लाई देते, स्वच्छ पानी पिलाते हैं। कहाँ स्वच्छ पानी मिल रहा?